हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एम्बिशन एकेडमी आर के सर चैनल पे। ठीक है, तो अपने देखो पीछे टॉपिक स्टार्ट कर रहा था अपने रेशियो प्रोपोर्शन का, अनुपात और समानुपात का। और अनुपात समानुपात में यदि अपन ने बात करें तो अपन ने दो पार्ट्स अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, दो पार्ट्स अपने पढ़ चुके हैं और पिछले पार्ट्स में हमने बात की थी रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक के बारे में, है ना। तो बेसिक में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अपने को लैंग्वेज दे सकता है और कैसे अपने को उनको सोल्व करना है, वो सारे के सारे आप पिछले पार्ट्स में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपने इसको थोड़ा सा टाइप वाइज करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन को। ठीक है, तो इसमें यदि मैं बात करूं टाइप फर्स्ट, है ना, तो टाइप फर्स्ट यदि बात करूं तो देखो मैंने यहाँ पे एक टाइप बनाया है और ये टाइप फर्स्ट में हम बात करेंगे कि A बराबर A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी रिलेशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी रिलेशन के बारे में। अब देखो ये होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो रिलेशन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? एक बार यदि वो चीज़ें आप समझ गए फिर मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चंस देखना बिल्कुल इजीली आपको कवर हो जाएंगे। कैसे? आपको देखो, अब यदि मैं बताऊं, पहले अपन ने रिलेशंस के बारे में बात करेंगे सारे के सारे। ठीक है भाई, कैसे देता है ए बराबर बी क्रॉस सी रिलेशन कैसे होते हैं। ठीक है, उन रिलेशन के बाद फिर उन पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जैसे मैं बात करूं कि जैसे कोई भी एक मान लो कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी में आपको पता है कि जैसे पियोसोनल्स जो हैं यानी कर्मचारी जो हैं वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं मान लो। ठीक है, तो वहां पे है ना उन कर्मचारियों की जो टोटल सैलरी होगी ना, यानी जो टोटल जो सैलरी होगी, कुल जो आय होगी, वो कैसे निकालते हैं? तो ये आपको पता है कि सैलरी पर वर्कर, है ना, यानी एक वर्कर को जितनी सैलरी मिलती है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके, तो टोटल नंबर्स ऑफ आप बोल सकते हो वर्कर। ठीक है, यानी टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर से, टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर से आप यदि क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ये क्या आ जाना है, यहाँ पे उनकी भाई टोटल आय आ जानी है। जैसे आप बोल सकते हो कि किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की जो टोटल आय यदि आपको निकालनी है तो ये कैसे निकालेंगे, तो सैलरी पर वर्कर यानी प्रति व्यक्ति आय आप बोल सकते हो, है ना। भाई एक बंदे को कितना मिलता है और गुणा कर देंगे उससे भाई वहां पे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ना, यानी यहाँ पे टोटल कर्मचारी हैं कितने। ठीक है, देखो अब यदि मैं सीधी सी बात करूं कि आप सभी को पता है वैसे इस रिलेशन के बारे में, जैसे मैं यदि बात करूं कि आपको जैसे बोल दे कि एक कर्मचारी एक कंपनी है और उसके अंदर है ना भाई आपको बोल दे जैसे भी 50 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक बंदे को है ना कितने रुपए मिलते हैं, जैसे 2000 रुपए का मिलते हैं एक बंदे को यदि बात करूं तो मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या कितनी है अपने पास, 50 है, और प्रति व्यक्ति आय यानी प्रत्येक को कितना मिलता है, 2000 रुपए मिलते हैं। तो आपसे पूछ ले कि वहां पे बताओ उनकी टोटल आय कितनी होगी, तो सीधा सा है भाई, प्रत्येक बंदे को 2000 रुपए मिलते हैं तो 50 बंदों को कितना मिलेगा, तो 50 को 2000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 1,00,000 रुपये हो जाना। ठीक है, अब देखो आप सोचोगे कि सर ये तो बहुत आसान है ना, तो देखो आसान कैसे, इसमें क्वेश्चंस बनाते हैं ना तब थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो पहला रिलेशन आप सभी को शायद समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंपनी में यदि टोटल काम करने वाले कर्मचारी हैं, ठीक है, उसमें यदि उसकी जो टोटल सैलरी है वो इक्वल होगी किसके, सैलरी पर वर्कर इनटू टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर के। तो पहला क्लियर है शायद सभी को, है ना, यानी टोटल जो आय होगी वो प्रति व्यक्ति आय को आप क्या कर दीजिए, वहां पे रहने वाले कर्मचारियों की संख्या से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आ जाना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यदि मैं बात करूं कि जैसे आपको पता है ना, अब देखो लैंग्वेज होती हैं, उन लैंग्वेज के हिसाब से अपने को ये रिलेशन ध्यान में होने चाहिए थोड़े से, है ना। अपने मैथ थोड़े से यूनिक मेथड से पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कोई बस वगैरह है या फिर कोई ट्रेन वगैरह है ना, वहां पे जैसे है ना यात्री क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उस ट्रेन की जो टोटल जो इनकम होगी, उस ट्रेन से टोटल जो इनकम होगी यानी कुल जो आय होगी, है ना, वो कैसे काउंट करेंगे, तो आप बोल सकते हो कि एक टिकट का जो मूल्य होगा, है ना, भाई प्रत्येक यात्री से जितना लिया जाएगा, एक टिकट का मूल्य लिया जाएगा, है ना, एक यात्री से। ठीक है, एक टिकट का जो मूल्य होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, यात्रियों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यात्रियों की संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहां पे उस बस की या फिर उस ट्रेन से होने वाली टोटल इनकम या टोटल कुल आय अपने पास आ जानी है। जैसे आप सभी को पता है, मान लो जैसे है ना किसी बस में है ना
भाई यहाँ से लेकर आपको जाना है जैसे हिसार जाना है, ठीक है, और हिसार तक का किराया लगता है जैसे आपको 100 रुपये लगता है, ठीक है। और यहाँ पे यात्री वहाँ पे उस बस में बैठे हैं, जैसे मान लो 50 यात्री बैठे हैं उस बस के अंदर, ठीक है। तो देखो एक बंदे के कितना किराया लगता है, 100 रुपये लगता है, और 50 यात्री, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा वहाँ पे उस बस की टोटल जो आय हो जाएगी वो इनकम कितनी हो जानी है, 5,000 रुपये हो जाने। तो ये भी रिलेशन शायद सभी को समझ में आ गया होगा, है ना, क्या बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट रिलेशन यदि मैं बात करूँ कि जैसे मान लो कुछ कर्मचारी या फिर कुछ आप बोल सकते हो मजदूर जो है ना, वो कहीं पे काम पे लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उनकी जो टोटल आय यदि आपको निकालनी है, ठीक है, उनकी जो टोटल आय निकालनी है, तो वो कैसे काउंट करोगे आप, तो कैसे करते हैं भाई, प्रत्येक दिन, है ना, यानी आप बोल सकते हो प्रत्येक दिन जो उनको मिलता है, प्रत्येक दिन की सैलरी जो उनकी है ना, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, लगाए गए दिनों के साथ, है ना, लगाए गए दिनों के साथ। यानी एक मजदूर जैसे आपके यहाँ पे काम कर रहा है ना, और वो मान लो जैसे आपको बोल दे कि उस मजदूर ने 10 दिन काम किया है आपके यहाँ पे, है ना, और दिल्ली के आप उसको कितना देते हो, 700 रुपये देते हो जैसे, तो कितने रुपये उसकी आप बोल सकते हो इनकम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, तो 700 को 10 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7,000। तो ये अपने पास क्या है, एक रिलेशन है कि कुल आय इज इक्वल टू क्या होगा, प्रत्येक दिन की कितनी सैलरी मिलती है उसे, और गुणा में उसके द्वारा लगाए गए दिन कितने हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट वन जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, अपन ने साथ में क्वेश्चंस में साथ साथ भी करते जाएंगे। जैसे अपन ने को ये बोल दे कोई बंदा कि जैसे है ना कुल किराया काउंट करना हो, अपने को क्या करना हो, कुल किराया, और ये देखो कितना आसान चीजें हैं, नॉर्मल लाइफ में ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कैसे, तो कुल किराया कैसे निकालते हैं, तो 1 किलोमीटर का जो किराया है ना, 1 किलोमीटर का जो किराया लगता है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी पर किलोमीटर जो आपको किराया लगता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किसके साथ, टोटल दूरी के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल दूरी के साथ। और ये आप रियल लाइफ में भी देखते हो, जैसे आपने मान लो किसी गाड़ी को बुकिंग पे किया है ना, किराए पे किया है, और जैसे आपको बोल दे कि आपको है ना भी जाना है हिसार से दिल्ली जाना है या फिर कहीं और जाना है ना, हिसार से दिल्ली जाना है, मान लो वहाँ की जैसे टोटल डिस्टेंस है बीच की कितनी है, 100 किलोमीटर है जैसे, है ना, और आपको बोल दे भाई 1 किलोमीटर के है ना भाई मैं तो 10 रुपये लूंगा, है ना, कितने रुपये लेता है, 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लेता है, और 100 किलोमीटर टोटल दूरी है, तो वहां से लेकर वहां तक यानी हिसार से दिल्ली तक के बीच का किराया कितना हो जाना है, तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाना है, ठीक है। तो ये ऐसे काउंट कर सकते हैं अपने कि टोटल किराया कैसे निकाल सकते हैं भाई, पर किलोमीटर का कितना लगता है और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे भाई, टोटल जो दूरी है वो कितनी है बीच की। तो शायद चारों रिलेशन आपको समझ में आगे हो गए। एक बार फिर बता रहा हूं कि कोई कंपनी में कार्यरत जैसे कर्मचारी हैं उनकी कुल आय कैसे निकालते हैं, तो भाई प्रत्येक बंदे को कितनी आय मिलती है और गुणा में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, ठीक है। अच्छा, अभी ऐसे जैसे मान लो किसी बस में सफर कर रहे हैं और उस बस से होने वाली टोटल जो इनकम है वो कैसे निकालेंगे, तो भाई एक टिकट का मूल्य कितना लगता है और गुणा में यात्रियों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब जैसे आपको बोल दे कि टोटल जैसे आय निकालनी है, मान लो कहीं पे कोई मजदूर की टोटल आय निकालनी है, ठीक है, तो भाई उसको दिल्ली का कितना मिलता है और गुणा में उसने कितने दिन काम किया है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ऐसे ही टोटल किराया निकालना जैसे किसी टैक्सी वगैरह का, तो भाई 1 किलोमीटर का कितना किराया लेता है और गुणा में वहां पे टोटल दूरी कितनी तय की है उसने, ठीक है। तो ये चार अपने पास रिलेशन है, शायद सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो इन्हीं रिलेशन पे बेस्ड में अपने क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर आपको समझ में आना कि हाँ ये रिलेशन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कैसे आपको ये सारी चीजें हेल्पफुल होने वाली इन सभी में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जैसे मैं ये रिलेशन ले रहा हूं यहाँ पे आपके पास कि टोटल जो आय है ना, कुल जो आय है, मान लो किसी बस या ट्रेन से सफर करने वाले हैं ना। अब देखो इस पे बेस्ट क्वेश्चन अपन ने करके देखते हैं कैसे आते हैं क्वेश्चन, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये रिलेशन में एक बार यूं का यूं यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, यहीं पे रहने देता हूँ और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कैसे देता है वो। तो एक क्वेश्चन बोला इसने क्या कि दो स्टेशनों है ना, दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात है ना, कोई ट्रेन है और उसमें दो आप बोल सकते हो कि डब्बे बोल सकते हो है ना, या फिर श्रेणी बोल सकते हो है ना, श्रेणी के डब्बों के किरायों का अनुपात इसने दे रखा है, ठीक है। दो एक ट्रेन में दो है ना डब्बे हैं, दो श्रेणियां हैं ए और बी जैसे मैं मान लेता हूं, और उनके बीच किसका रेशियो दिया इसने, किरायों का अनुपात, ठीक है, किसका दिया है, किरायों का अनुपात, ठीक है। ये ए और बी मान लो, चाहे फर्स्ट और सेकंड मान लो, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड भी मान सकते हो आप, जैसे फर्स्ट और सेकंड दो श्रेणियां हैं आपके पास, ठीक है, और उसमें किरायों का अनुपात इसने दिया है कितना, 3:1 दिया है, कितना दिया है रेशियो, 3:1, ठीक है। अच्छा, फिर इसने बोला है तथा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले
यात्रियों की संख्या का अनुपात, है ना। अब देखो ये नेक्स्ट जो रेशियो दिया अपने को किसका दिया है, यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया है, ठीक है। यात्रियों की संख्या का अनुपात इसने दिया है कितना, तो ये बोला है 1:50। कितना दिया है, 1:50 दिया, ठीक है। अच्छा फिर ये बोल रहा है कि किसी दिन यात्रियों से, है ना, किसी दिन यात्रियों से कुल 1325 रुपये एकत्रित किए जाएं। कितने रुपये, यानी आपको बताया गया है कि वहां से जो टोटल आय होती है उस ट्रेन से वो कितनी होती है, 1325 रुपये होती है किसी दिन, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि बताइए द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना धन एकत्रित किया गया, है ना। तो ये बताना अपने को कि सेकंड जो क्लास है ना वहां के यात्रियों से कितना धन एकत्रित किया गया। दोबारा मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं आपको। इसने बोला है सिंपल लैंग्वेज में जैसे बात करें तो कि जैसे कोई ट्रेन है ना, उसके अंदर दो श्रेणी है अलग अलग, ठीक है, और उसमें दोनों श्रेणियों में फर्स्ट और सेकंड है जैसे, ठीक है, और उन दोनों श्रेणियों में किराए का जो रेशियो है वो तो दे रखा है कितना, 3:1 दे रखा, ठीक है, और उन दोनों श्रेणियों में यात्री जो गण है ना उनकी संख्या का रेशियो दे रखा वो है 1:50, ठीक है। अच्छा किसी दिन क्या होता है, इन दोनों जो श्रेणियां हैं इनसे टोटल मिला के आय होती है कितनी, 1325 रुपये। तो ये पूछना चाह रहा है कि बताओ सेकंड जो क्लास है ना यानी द्वितीय जो श्रेणी है उससे कितना धन एकत्रित होगा। तो देखो यदि रिलेशन मेरे को ध्यान में है ना तो बिल्कुल आसान है ये। कैसे, आपको पता है कि दोनों श्रेणियों से टोटल आय दे रखी है ना कितनी, 1325। तो कुल आय का जो है ना वो निकालते कैसे हैं, तो कैसे निकालते हैं भाई, एक टिकट का मूल्य कितना लगता है और गुणा में वहां पे यात्रियों की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पे कुल आय का निकाले ना तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल आय का रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास। तो देखो अब सीधी सी बात है, फर्स्ट जो श्रेणी है ना उसमें किराया तो लगता है प्रत्येक बंदे का कितना है, टिकट का मूल्य बोल दो चाहे किराया बोल दो प्रति व्यक्ति, है ना, तो वो कितना लगता है, 3 रुपये लगते हैं, ठीक है। और उसमें यात्री कितने यात्रा कर रहे हैं, एक, है ना, तो बताओ भी कितना किराया आएगा वहां से, है ना, तो कितना आएगा, तो एक बंदे से 3 ही रुपये लगते हैं ना, तो 3 एकम 3 रुपये किराया आएगा यहां से, ठीक है। अच्छा ऐसे ही इसने बोला है कि द्वितीय जो श्रेणी है ना वहां पे प्रत्येक बंदे का किराया तो लगता है कितना, 1 रुपये लगता है, और वहां पे यात्रियों की संख्या कितनी है, तो 50 है, तो टोटल कितनी कमाई होगी वहां से, तो क्या कर देंगे, तो एक टिकट का मूल्य और गुणा में यात्रियों की संख्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा, 50 एकम 50, ठीक है। तो ये टोटल आय का रेशियो आ गया दोनों डब्बों से, है ना, और दोनों डब्बों से मिला के कुल मिला के टोटल आय कितनी दे रखी है, 1325। तो यहां से टोटल कर देते हैं, कितना हो गया, 3 और 50 है, 53 भाग हो गया, ठीक है। 53 भाग के बराबर अपने को कितना दे रखा है, 1325 रुपये। तो एक भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 1325 बटे में 53, है ना। अब इससे कैंसिल करते हैं तो ये आ जाना कितना, 25, ठीक है। तो इसने पूछा है कि बताओ द्वितीय श्रेणी से टोटल कितना आय होगी, ठीक है, तो कितनी होती है द्वितीय श्रेणी से, 50 भाग, ठीक है। तो एक भाग के बराबर यदि 25 है तो 50 के बराबर कितना हो जाना है, ये चीज अपने को करनी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1250 रुपये सेकंड क्लास से टोटल कमाई होगी। तो शायद सभी को समझ में आ गया। आप देखो रिलेशन यदि अपने को ध्यान में है ना, रिलेशन क्या नॉर्मल लाइफ की चीजें हैं लेकिन समझनी जरूरी है एक बार, है ना, एक बार अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने पास मैथ्स को समझने के लिए कि क्या भाई एक टिकट का कितना लगता है और गुणा में वहां पे यात्री कितने यात्रा करें। अब देखो वही चीज तो नॉर्मल सी, अब जैसे आपको यहाँ पे 2:50 दिया होता ना तो क्या होता भाई, प्रत्येक बंदे का 3 रुपये किराया लगता है और 2 बंदे वहां पे यात्रा कर रहे हैं तो कितना रुपया किराया आ जाएगा वहां से टोटल, तो 3 दूनी 6 रुपये आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो रिलेशन है बिल्कुल नॉर्मल सी, इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मैथ का क्वेश्चन बना देता है वो। तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा ये। चलो अब देखो इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करते हैं अपन ने, है ना। दूसरे जो मैं आपको रिलेशन बता चुका हूं उन्हीं रिलेशन से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये टाइप जो है ना, ये टाइप अच्छे से समझ में आ जाए, A=B×C रिलेशन वाला जो टाइप है वो समझ में आ जाए अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है क्या, इसने बोला है कि A, B और C, है ना, 3 बंदे हैं, कौन कौन है, A, B और C, ठीक है, 3 बंदे हैं A, B और C, और वो किसी काम को क्रमशः, है ना, किसी काम को क्रमशः कितने कितने दिन में पूरे कर सकते हैं। तो लगाए गए जो दिन है ना, लगाए हुए दिन जो हैं उनके द्वारा वो किसी काम को करने में वो कितने कितने हैं, तो वो दे रखे इसने। ये तो करता है किसी काम को 30 दिन में, ये करता है किसी काम को 50 दिन में, और C करता है किसी काम को कितने में, 40 दिन में, ठीक है। अच्छा फिर ये बोल रहा है कि उनके प्रत्येक दिन की आय का अनुपात। अब देखो यहां से दिया हुआ क्या, इसने प्रत्येक दिन की आय का रेशो दे दिया, है ना, प्रत्येक दिन की आय का अनुपात दे दिया अपने को, क्या दे रखा है, तो प्रत्येक दिन की आय का अनुपात इसने बोल रखा है कितना है, तो ये बोल रखा है 4:3:2 है, ठीक है। अच्छा फिर ये बोल रहा है
कि यदि ए की टोटल आय है ना, अब देखो ए की कुल आय इसने दे दी, ए की कुल आय इसने बोला है कितने रुपये है, तो इसने बोला है ये है अपने पास कितनी 144 रुपये, ठीक है। तो इसने पूछा है कि बताइए बी की जो टोटल आय है वो कितनी होगी, है ना। क्वेश्चन देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको। इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 50 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यानी इनके द्वारा लगाए गए दिन है ये, ठीक है। और इनकी प्रत्येक दिन की जो इनकम है ना उसका रेशियो दे दिया, कितना है 4:3:2 है। तो और अपने को दे दिया कि ए की जो टोटल आय है वो कितनी है 144 रुपये है। तो ये पूछ रहा है कि बताइए बी की टोटल आय कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले तो अपने को टोटल आय दे रखी है ना, तो टोटल आय का रेशियो निकालना पड़ेगा। किसका रेशियो निकालना पड़ेगा, कुल आय का रेशियो निकालना पड़ेगा। और आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, रिलेशन बताया था कि जैसे मान लो कहीं पे कोई कर्मचारी काम कर रहा है, उसकी जो टोटल आय यदि अपने को निकालनी है तो कैसे निकालते हैं भाई, एक दिन की जो मजदूरी आप बोल सकते हो, है ना, एक दिन की मजदूरी कितनी मिलती है और गुणा में उसके द्वारा लगाए गए दिन कितने, ठीक है। यानी वो दिन कितने लगाता है उस काम को करने में, ठीक है, लगाए गए दिन आप बोल सकते हो। तो जैसे यहाँ पे देखो प्रत्येक दिन का, अब वही चीज है, देखो ए जो है ना वो कितने दिन लगाता है 30 दिन लगाता है, और दिल्ली के कितने रुपए मिलते हैं उसको 4 रुपए मिलते हैं। तो आपको पता है कि कितने रुपए हो जाएंगे ए के, भाई दिल्ली के 4 रुपए मिलते हैं, 30 दिन में कोई काम करता है, तो कितने हो गए 4×3=12, यानी कितना 120 हो गया भाई रेशियो। ऐसे ही देखो बी जो है ना उसको प्रत्येक दिन के कितने मिलते हैं 3 रुपये मिलते हैं, और काम को करने में दिन कितने लगाता है वो 50 लगाता है, तो कितने रुपये हो जाएगा भाई, तो 50×3=150 हो जाना है, ठीक है, रेशियो। ऐसे ही देखो सी जो है ना उसको दिल्ली का कितना मिलता है 2 रुपये मिलता है, ठीक है, और कितने दिन लगाता है वो 40 दिन लगाता है, तो कितना हो गया 40×2=80 हो गया, ठीक है। अब ये क्या आ गया, अब रेशियो का मतलब क्या होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म। आप इसको और छोटा कर सकते हो, 1 0 से कैंसिल हो रहे सारे के सारे, है ना। ये क्या आ गया, उनकी टोटल आय का रेशियो आ गया 12:15:8। अब वही मैं आपको बार बार बता चुका हूं, मैथ में क्या दिया हुआ क्या है और पूछ क्या रखा है, बस ये दो ही चीजें मेंशन करनी होती है अपने को, है ना, दो ही चीजें देखनी होती है। तो क्या दे रखा है इसने, ए की टोटल आय दे रखी है, तो ए की टोटल आय का भाग कितना है 12 भाग, है ना, तो यानी 12 भाग के बराबर इसने दे दिया अपने को, कितने रुपए हैं 144, तो एक भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 144/12, यानी कितना हो जाएगा, आपको पता है 12 का स्क्वायर होता है तो 12 ही आ जाएगा, है ना। और इसने पूछा है कि बताइए बी की टोटल आय कितनी होगी, तो बी की टोटल आय का भाग कितना है 15, है ना, तो एक भाग के बराबर यदि 12 है तो 15 भाग के बराबर कितना हो जाना, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ गया कितना 180 रुपये, ठीक है। अब देखो यदि ये रिलेशन अपने को पता है भाई दिल्ली का कितनी मजदूरी मिलती है ना, और उससे मल्टीप्लाई कर दो किससे, लगे हुए दिनों से, तो यहां से टोटल आय का रेशियो आ गया। टोटल आय का रेशियो आने के बाद ए की टोटल आय दे रखी है, तो क्या 12 भाग है ए की टोटल आय, है ना, 12 भाग के बराबर दे दिया 144, तो एक के बराबर कितना हो जाना है भाई 12 हो जाना है, ठीक है। और बी की टोटल आय पूछिए तो वो 15 के बराबर है, तो एक भाग के बराबर यदि 12 है तो 15 भाग के बराबर कितना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 180 रुपये हो जाने। तो ये भी शायद सभी को समझ में आ गया होगा होपफुली, है ना। चलो अब देखो इसमें एक दो क्वेश्चन और करते हैं अपन ने। नेक्स्ट देखो इसने क्वेश्चन दिया है क्या, मैं आपको अच्छे से करवा रहा हूँ ये चीज़ें, है ना, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसीलिए मैं आपको रिलेशन पहले बताए हैं, उसके बाद जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं फिर से मैं आपको रिलेशन बताता हूँ चल रहा हूँ कि हाँ भाई इस रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको ऐसे आपको थोड़ा सा सोल्व करना है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, है ना, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी जो है वो 3 तरीके से तय करता है, ट्रेन से, बस से और कार से, ठीक है। एक तो ट्रेन से तय करता है वो, एक बस से, और एक किससे कर सकता है, कार से करता है, ठीक है। अच्छा फिर ये बोल रहा है, और दूरी जो दी है ना इसने, और किस रेशियो में दूरी को तय करता है, दूरी का अनुपात बोल रखा है इसने, ठीक है, दूरी का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, तो इसने बोला है कि 4:3:2 के अनुपात में दूरी को तय करता है, ठीक है। अच्छा फिर इसने बोला है कि उनके किरायों का अनुपात, है ना, प्रति किलोमीटर जो है, प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात, प्रति किलोमीटर किराए का जो अनुपात है वो बोला इसने, ठीक है, प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात बोला इसने, कितना दिया है, तो ये इसने बोला है कि ये है 1:2:4 है, ठीक है। अच्छा फिर इसने बोला है कि टोटल जो किराया है ना, इन तीनों से जो टोटल किराया है वो लगता है कितना, तो इसने बोला है कि 720 रुपये लगता है उस बंदे का टोटल जो किराया है वो, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है कि बताओ बस के द्वारा, है ना, बस के द्वारा उसे कितना किराया लगा है। दोबारा देखो मैं एक बार क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसने बोला है कि एक बंदा है ना वो
एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार के द्वारा 4:3:2 के अनुपात में तय करता है, ठीक है। अच्छा, उनके प्रति किलोमीटर जो किराए का रेशो है वो है 1:2:4 है। फिर इसने बोला है कि टोटल जो किराया लगता है ना उन तीनों से, वो लगता है कितना, 720 रुपये। तो बताओ बस से टोटल कितना किराया लगेगा। तो सबसे पहली चीज तो अपने पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, कुल किराए का अनुपात आना चाहिए, है ना। तो कुल किराया कैसे निकालते हैं, तो अपने पास वही रिलेशन होता है। देखो वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं टोटल किराया। तो कैसे भाई, 1 किलोमीटर का किराया कितना लगता है और उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ है, उसने दूरी कितनी तय की है उसके साथ। बस सिंपल सी बात है। अब देखो सिंपल बात है यहाँ पे, भाई ट्रेन से है ना उसे 1 किलोमीटर का 1 रुपया लगता है और 4 किलोमीटर उसने तय किए तो कितने रुपये लग जाएंगे, तो 4 एकम 4 रुपये लग जाएंगे, ठीक है। रेशियो ऐसे ही देखो, ट्रेन से बस से है ना उसे प्रत्येक किलोमीटर का कितना लगता है, 2 रुपये लगता है और कितनी दूरी तय की है, 3 किलोमीटर, तो कितने रुपये हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे भी रेशियो। ऐसे ही आप बोल सकते हो कार से कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना लगता है, 4 रुपये, और कितनी दूरी तय की उसने, तो 2 किलोमीटर की है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ये रेशियो आ गया, है ना। अब इसको आप और छोटा कर सकते हो, रेशियो का मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म, है ना। तो 2 से कैंसिल हो रहे हैं सारे, 2, 3 और 4 आ गया, ठीक है। अब अपने को दिया क्या है, तीनों के द्वारा जो टोटल किराया वो दे रखा है। तो तीनों का टोटल किराए का भाग कितना हो गया, तो 2, 3, 5 और 4 9 भाग हो गया, ठीक है। तो 9 भाग के बराबर अपने को दे रखा है, टोटल कितना है, 720 रुपये। तो 1 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 720/9, 9 8 72, यानी कितना हो गया, 80, ठीक है। अच्छा, इसने पूछा है कि बताओ बस के द्वारा टोटल किराया कितना लगेगा। तो यहां से देखो 1 भाग के बराबर 80 है, तो बस से कितना लगता है उसे, टोटल 3 भाग लगता है, ठीक है। तो 1 भाग के बराबर यदि 80 है तो 3 भाग के बराबर कितना, तो 8 3 24, यानी कितना हो जाएगा, 240 रुपये किराया लगेगा उसको, ठीक है। तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा ये चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद सभी को, है ना। कर लेंगे ना सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाए तो। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल वो इंक्रीज करता है, तो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी तक हम जितने भी जो कर चुके हैं ना रिलेशन, उसमें हमने सभी में क्या बात की है कि इन दोनों का रेशियो वो दे रहा था, है ना। और यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये आपको टोटल दे रहा था। तो अपन ने क्या करते थे, ये जो है ना, ये चीज़ निकालते थे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। जैसे यहाँ पे क्या, दूरी का रेशो दे रखा था और 1 किलोमीटर का किराया दे रखा था, तो कुल किराए का रेशो निकाल लिया। अब की बार वो क्या कर सकता है, ये भी दे सकता है, इन दोनों में से 2 चीज़ दे देगा, ये पूछ लेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको उलझन में डाल सकता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाए ना कि हाँ इन दोनों में से एक दे दे और एक यहाँ पे इसका रेशियो दे दे, और फिर यहाँ पे इनमें से किसी एक चीज़ का टोटल दे दे, है ना, तो फिर आपको पूछ लेता है। तो वो भी एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन यदि अपने पास आ जाए तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एक क्वेश्चन वैसा भी करेंगे अपन, ठीक है। हाँ, तो देखो उस लास्ट जो बेस्ड अपना एक रह चुका है ना रिलेशन, उसी पे बेस्ड कर लेते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो एक मैंने आपको रिलेशन बताया था, कौन सा भाई, किसी फैक्ट्री में जैसे कोई कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ की जो है ना, उन कर्मचारियों की जो टोटल जो आय होगी, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि सैलरी पर वर्कर, यानी एक वर्कर को जो सैलरी मिलती है वो, और गुणा कर दीजिए उससे क्या, कर्मचारियों की संख्या, यानी क्या, टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर कितने हैं, कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, है ना रिलेशन। अब देखो इसी रिलेशन पे बेस्ड कैसे देता है वो, जैसे अभी तक सभी में क्या करता था वो, एक तो इनका रेशियो देता था, इनका रेशियो देता था और ये टोटल दे देता था। तो क्या करते थे अपन ने, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसका टोटल का रेशियो निकाला, टोटल भाग के बराबर इतना रुपया, एक के बराबर कितना, और पूछो उसके बराबर कितना। लेकिन अब की बार वो क्या कर सकता है कि इन दोनों में से कोई एक का रेशो दे और एक इसका रेशो दे दे, है ना, और यहाँ पे आपको ये चीज टोटल में दे दे। तो फिर कैसे, देखो यहाँ पे रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे इसने क्वेश्चन में बोला है, एक क्वेश्चन दिया आपने को, द रेशियो ऑफ टोटल सैलरी ऑफ मैन एंड वोमेन इन ए ऑर्गेनाइजेशन आर इन द रेशियो 7:2, ठीक है। इसने बोला है कि किसी संस्था में जो कर्मचारी हैं उनकी कुल आय का अनुपात, है ना, उनमें व्यक्तियों और आप बोल सकते हो महिलाओं की कुल आय का अनुपात, अब क्या दिया है, कुल आय का अनुपात दिया है, कितना है, 7:2, यानी ये दे रखा अपने को, ठीक है। अच्छा, फिर इसने बोला है एंड ऑफ दियर सैलरीज इज, और इसने बोला है कि सैलरी पर वर्कर जो है उसका जो रेशियो है इसने दिया है कितना है, तो ये बोला इसने 5:6 दिया, ठीक है, कितना दिया है, 5:6, ठीक है। फिर इसने बोला इफ टोटल वर्कर, है ना,
टोटल वर्कर इन दी ऑर्गेनाइजेशन इज 260 है ना, यानी इनकी टोटल संख्या दे दी, ये कितने हैं टोटल मिला के 260 हैं, ठीक है 260 कर्मचारी हैं टोटल वहां पे। देन फाइंड आउट नंबर ऑफ मेल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको बताना है कि मैन जो है ना वो कितने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पुरुषों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। दोबारा देखो, मैं एक बार क्वेश्चन आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसने बोला है कि किसी संस्था में काम करने वाले जो पुरुष और महिलाएं हैं ना, उनकी कुल आय का रेशो दे रखा है 7:2, ठीक है। और पुरुष और महिलाओं की सैलरी पर वर्कर का रेशो है 5:6, और पुरुष और महिलाओं की टोटल मिला के जो संख्या है वो है 260, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है कि बताओ पुरुषों की संख्या कितनी है अकेली, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो अपने को क्या, ये दे रखा टोटल है ना, तो इनका रेशियो निकालना पड़ेगा अपने को यहाँ से, मैन और वोमेन का कितना होगा टोटल कर्मचारियों की संख्या का, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कुल आय इज इक्वल टू सैलरी पर वर्कर गुणा कर्मचारियों की संख्या, यही चीज तो होती है। अब कर्मचारियों की संख्या यदि अपने को निकालनी है तो इसको आप इस साइड में लेके जाओगे, है ना, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस साइड में जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, तो डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है। तो मैन और वोमेन का क्या आ गया, मैं ये एक बार पहले लिख रहा हूँ, तो देखो मैन के नीचे मैन जाएगा तो कितना 7/5, ठीक है। रेशो ऐसे ये कितना हो जाएगा, तो 2, ये इसके बटे में गया तो कितना 6 है ना, कैंसिल हो रहे हैं, 2 एकम 2, 2 तिये 6, और इसको आप यदि सोल्व करना चाह रहे हो तो आप सभी को पता है क्रॉस कर देते हैं ना, तो कितना हो गया 7 तिये 21 रेशियो 5 एकम 5, ये क्या आ गया अपने पास, कर्मचारियों की संख्या का रेशियो आ गया मैन और वोमेन का, ठीक है। अब अपने को दे क्या रखा आगे, तो वही चीजें हैं, क्या दे रखा अपने को, टोटल कर्मचारी दे रखे हैं, तो टोटल कितना हो गया 21 और 5 26 भाग हो गया, ठीक है। तो एक भाग के बराबर यदि अपने पास कितने हैं, सॉरी 26 भाग के बराबर कितना दे रखा, टोटल 260 कर्मचारी, ठीक है। तो एक भाग के बराबर कितना हो जाना है, तो 26 के बराबर 260 है, तो एक के बराबर कितना हो गया अभी, तो बटे में चले जाएंगे, तो यानी कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अच्छा इसने पूछा क्या है, तो मैन कर्मचारियों की संख्या पूछी है, तो मैन कितने हैं यहाँ पे 21 हैं, ठीक है। तो एक भाग के बराबर यदि 10 है तो 21 के बराबर कितना हो जाना है, तो कितने हैं 210 वहां पे पुरुष कर्मचारी क्या कर रहे हैं, कार्यरत हैं। तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा ये चीज भी, है ना, कैसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वही सारा का सारा सिस्टम है, किस हिसाब से वो आपको पूछना चाह रहा है, बस आपको ये रिलेशन जो है ना ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपको वो पूछता है, क्या रिलेशन है। नॉर्मल लाइफ में हम सभी यूज भी करते हैं इन सब चीजों का, पता है अपने को कि ये चीज होता है, ठीक है। वो मैथमेटिक्स में उसी को क्वेश्चन बना के दे देता है, तो यदि अपने को रिलेशन ध्यान में है तो कोई दिक्कत नहीं। ये रेशोज के रूप में दे रखा है भाई, जैसे अब दिया हो क्या, कर्मचारियों की संख्या दे रखी है टोटल, तो इनका रेशो निकालो, तो रेशो कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि सैलरी पर वर्कर, इसको बटे में लेके जाना पड़ेगा रिलेशन से, है ना, तो बटे में लेके गया तो ये 7/5 हो गया, ये 2/6 हो गया, 2 से काटा 1/3, इसको सही से रेशो में कन्वर्ट किया तो कितना 7 या 21 रेशो 5 हो गया, ठीक है। अब दिया हुआ क्या, टोटल नंबर्स दे रखे हैं, तो टोटल कितना हो गया 21 और 5 26 भाग हो गया, है ना। 26 भाग के बराबर कितने हैं कर्मचारी टोटल 260, तो एक के बराबर कितना अभी 10, ठीक है। और पुरुष कर्मचारियों की संख्या पूछी है तो वो 21 भाग के बराबर है, तो एक के बराबर यदि 10 है तो 21 के बराबर कितना हो जाना है 210 हो जाना है, ठीक है। तो शायद सभी को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहां से यदि मैं, हाँ तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो एक थोड़ा सा और अपने को कैसे कर सकता है, ये जो सारी चीजें है ना ये अपने को रिडक्शन में दे सकता है, यानी इनका जो है ना सैलरी पर वर्कर वो इतने से घटता है पहले साल, है ना, और ये कर्मचारियों की संख्या इतने से बढ़ती है और उसके कारण उसे कंपनी को इतने रुपए की बचत होती है, तो बताओ भी पहले साल वह क्या था, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन अपन ने वो भी कर लेते हैं लास्ट वन इसमें, है ना, इस टाइप में एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं अपन ने, कि जैसे अपने को इस तरीके से दे दे वो क्वेश्चन, क्या क्या बोला इसने क्वेश्चन में, तो इसने बोला है कि यहाँ पे इसने क्वेश्चन दिया है कि अगर कर्मचारियों की संख्या को, है ना, कर्मचारियों की जो संख्या है ना उसको, तो क्या बोला इसने 3:2 के अनुपात में घटाया जाए, यानी दो ईयर्स की बात की इसने, ठीक है। 3:2 में क्या किया जाए, कर्मचारियों की संख्या को घटाया जाए, है ना, रिडक्शन किया जाए, यानी इसको क्या करता है, कर्मचारियों की संख्या को घटाता है यहाँ से, है ना, 3:2 में घटाता है, यानी पहले 3 थे तो अब 2 हो गए, कहने का मतलब, ठीक है। अच्छा फिर ये बोल रहा है कि उनकी प्रति व्यक्ति वेतन को, है ना, प्रति व्यक्ति वेतन को ये बोलता है, या फिर डायरेक्ट आपको बोल सकता है उनके वेतन को, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति वेतन बोल दे चाहे उनके वेतन को बोल दे, ठीक है, एक ही बात है। वो क्या करता है, ये 4:5 में बढ़ाता है, 4:5 के अनुपात में बढ़ाता है, यानी पहले 4 था तो अब कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अच्छा फिर ये बोल रहा है इससे, है ना, कंपनी को 12,000 रुपए की क्या होती है, बचत होती है, 12,000 रुपए की क्या होती है, बचत होती है। तो बताओ भाई यहां से कंपनी का पहले व्यय क्या था,
पहले जो है ना वो व्यय क्या था। अब देखो यहाँ से मैंने बात की कि उनकी टोटल आय है ना, ये कब बात कर रहा था मैं, जब पुरुष आप बोल सकते हो कि कर्मचारियों की तरफ से मैं बात करूँ ना, तो उनकी जो कुल आय होगी वो कैसे होगी, है ना। अब कंपनी क्या कर रही है, इनको पेड कर रही है, तो कंपनी का क्या हो जाएगा, ये कुल व्यय हो जाना। ये चीज आपको शायद समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कुल व्यय इज इक्वल टू भी क्या होगा भाई, कंपनी कितना पे करेगी, तो एक वर्कर को कितना पे करेगी और गुणा में वहां पे टोटल वर्कर कितने, वही चीज तो है। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल जो व्यय है ना उसका रेशियो आ जाना, ठीक है। तो कुल व्यय का रेशियो कैसे आएगा, तो कर्मचारियों की संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किसके साथ, उनकी प्रति व्यक्ति वेतन के साथ, ठीक है। तो 3 कर्मचारी थे पहले तो, है ना, और प्रत्येक को 4 रुपए मिलते थे, तो कितना व्यय होता था उसे, 12 भाग व्यय होता था कंपनी का, ठीक है। अच्छा अब है ना, कितने कर्मचारी हैं, 2 कर्मचारी हैं और प्रत्येक को 5 रुपए मिलते हैं, तो कितना व्यय होता है, अब 10 भाग व्यय होता है ना। तो पहले 12 भाग व्यय होता था, अब कितना होता है, 10 भाग व्यय होता है ना, यानी खर्च होता है। तो कितने भाग की बचत होती है, 2 भाग की बचत हो रही है ना। और वो 2 भाग की बचत एक्चुअल में कितने के बराबर दे रखी है, 12,000 के, ठीक है। तो 2 भाग है वो बराबर है कितने के, 12,000 रुपए के। तो एक भाग कितने के बराबर हो जाएगा, तो 12,000 बटे में 2, यानी कितना हो जाना अभी अपने पास, 6,000 रुपए हो जाने, ठीक है। अच्छा इसने पूछा कि बताइए स्टार्टिंग में व्यय कितना था उसका पहले, तो पहले व्यय कितना होता था, 12 भाग होता था, ठीक है। तो एक भाग के बराबर यदि अपने पास 6,000 हैं तो 12 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 छिके 72,000 रुपये टोटल वहां पे उस कंपनी का खर्च होता था, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। ये था अपना A बराबर B क्रॉस C रिलेशन का, ठीक है। अब कंपेयर वाले और होते हैं इसमें, है ना, 2 क्वेश्चन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। जैसे पहले साल का और इस साल का कंपेयर से कर दे, है ना, तो वो भी कर सकता है। बाकी रिलेशन वाले जो हैं वो शायद सभी को समझ में आ गया होगा, आप सभी को A बराबर B क्रॉस C रिलेशन में। अब 2 जो कंपेयर वाले हैं वो मैं आपको कल कराता हूं। तो आज इतना ही करते हैं, थैंक्स।